Hey everyone, welcome back to our MCQ video lecture series. In today's video, I am going to discuss some important MCQs from lesson 3 of book Flamingo, that is Deep Water. So let us start today's video. Here are some important questions of this chapter. Question number 1 is, who is the author of Deep Water? Option A, Louis Fisher. Option B, William O. Douglas. Option C, Ernest Young. Option D, Salma Langerlof. So the right answer is option B, William O. Douglas. Louis Fisher is the author of Lesson Indigo. Anis Young is the author of Lesson 2, that is Lost Spring, and Salma Langerlof is the author of lesson number 4, that is The Rat Trap. And William Douglas is the author of, so the right answer is right option is option B. William Douglas is the author of Deep Water. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज विलियम डगलस बॉर्न. विलियम डगलस का जन्म कहाँ पे हुआ था. ऑप्शन ए याकिमा वाशिंगटन. ऑप्शन बी मेन मिनेसोटा. ऑप्शन बी न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क. ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मेन मिनेसोटा. Question number 3. In which subjects did William Douglas graduate with a Bachelor of Arts? About the author section में ये जो क्वेश्चन है उसका रेफरेंस दिया गया है. अबाउट द ऑथर सेक्शन में कि विलियम डगलस जो है उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की एजुकेशन जो है वो किन दो सब्जेक्ट्स से वो पास आउट हुए थे. ऑप्शन ए History and Political Science. Option B, English and Economics. Option C, Law and Philosophy. Option D, English and History. So the right option is option B, that is English and Economics. So English और Economics दो सब्जेक्ट्स जो थे वो उन सब्जेक्ट्स के साथ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट की थी. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लें आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. बट प्रोफेशन डिड डगलस परसू फॉर 2 years बिफोर स्टार्टिंग हिज लीगल कैरियर. लीगल कैरियर में जाने से पहले 2 साल तक विलियम डगलस ने कौन सा प्रोफेशन जो है वो परसू किया था, किस व्यवसाय को उन्होंने अपनाया था. मीन्स कि 2 साल उन्होंने अपनी वकालत करने से पहले, लीगल करियर में आने से पहले उन्होंने कौन सा करियर जो है उसमें 2 साल काम किया था. ए जर्नलिज्म. बी हाई स्कूल टीचिंग. ऑप्शन सी पॉलिटिकल एडवाइजरी. एंड ऑप्शन डी प्रोफेशनल स्विमिंग. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाई स्कूल teaching. Before coming into the profession of legal career, legal advisor, he was a high school teacher. Next question is question number 5. Very important question. Note it down. Question number 5. Which US president did William Douglas become a friend and advisor? विलियम डगलस जो थे वो एडवाइज़र और फ्रेंड थे, एक सलाहकार और एक फ्रेंड थे. किस यूएस प्रेसिडेंट के. यूएस अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति था जिनके एडवाइज़र के रूप में जो है वो विलियम डगलस ने काम किया था और उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे. ऑप्शन ए थियोडोर रूजवेल्ट. ऑप्शन बी हैरी एस ट्रूमैन. ऑप्शन सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ऑप्शन डी ड्यूट डी एस्नोवर. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. इन ये जो प्रेसिडेंट है यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनका जो है वो रेफरेंस भी आपको लेसन में मिल जाएगा. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Next question is question number 6. William Douglas was a leading advocate of which of the following? Option A, corporate expansion. Option B, individual rights. Option C, international trade. Option D,
एजुकेशनल रिफॉर्म। विलियम डगलस जो थे वो एक लीडिंग एडवोकेट थे और उन्होंने इन कौन सी फील्ड में जो है वो एडवोकेट की थी, वकालत की थी, किसके लिए वो वकालत करते थे? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंडिविजुअल राइट्स के लिए उन्होंने अपना जो लीगल करियर है वो डेडिकेट किया था। Question number 7 is how long was William Douglas' term as a justice of the court? Very important question. It can be asked in your exam. विलियम डगलस ने कितने टाइम तक कोर्ट में एक जस्टिस के रूप में जो है वो वर्क किया था, काम किया था? A 25 years, option B 30 years, option C 36 years, and option D 42 years. The right option is 36 years. For 36 years he worked as a justice of the court. Question number 8. What distinction does William Douglas hold in the history of the US Supreme Court? US की सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में विलियम डगलस को किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए द यंगेस्ट जस्टिस एवर अपॉइंटेड, ऑप्शन बी द फर्स्ट जस्टिस फ्रॉम मिनेसोटा, ऑप्शन सी द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, एंड ऑप्शन डी इज द ओनली जस्टिस to never retire. The right answer is option C, the longest serving justice. Career was 36 years तक उन्होंने काम किया था और ये सबसे यूएस की हिस्ट्री में सबसे लंबा एक जो है वो कार्यकाल इनका रहा था यूएस के कोर्ट की हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. This question can also be asked in your exam. The excerpt Deep Water is taken from which of Douglas book? जो आपका लेसन है डीप वाटर वो विलियम डगलस की कौन सी बुक का एक एक्सर्प्ट है? एक्सर्प्ट मीन्स पार्ट है। ऑप्शन ए माई लाइफ इन लॉ, ऑप्शन बी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, option C the long journey, and option D rights of individuals. The right answer is option B of men and mountains. ये सभी क्वेश्चन जो है आपको जैसा कि मैंने बताया कि अबाउट द ऑथर सेक्शन जो है वहाँ इन सभी क्वेश्चंस की डिटेल मेंशन है. सो एटलीस्ट फॉर वंस you should read that about the author section. Next question is question number 10. How old was Douglas when he first decided to learn to swim? डगलस की एज कितनी थी जब उन्होंने पहली बार स्विमिंग को सीखने का डिसीजन लिया? 5 और 6 ईयर्स ओल्ड, 8 और 9 ईयर्स ओल्ड, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, 13 और 14 ईयर्स ओल्ड? द राइट आंसर इज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड. 10 या 11 साल की उम्र में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि उनको स्विमिंग सीखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ द YMCA पूल एट इट्स शैलो एंड? YMCA पूल की जो डेप्थ है वो शैलो एंड पे कितनी थी? 1 फुट, ऑप्शन बी 2 और 3 फीट, ऑप्शन सी 5 फीट, ऑप्शन डी 9 फीट. द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 और 3 feet. But be remember this is the depth of shallow end, not the depth of YMCA pool. The YMCA pool depth was 9 feet. That is very important और हम इसको आगे डिस्कस करेंगे. तो शैलो एंड पे आपने याद रखनी है कितनी उसकी डेप्थ थी, 2 या 3 फीट. सो दिस इज योर क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन and part of your previous board exam. What was the depth of YMCA pool at the deep end? 6 feet, 9 feet, 12 feet, 15 feet. Right answer is option B, that is 9 feet. 9 feet जो है वो गहरा था YMCA का स्विमिंग पूल. ये क्वेश्चन पहले आपको एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें. Question number 13 is what did Douglas use to help him learn to swim at the pool? Option what did Douglas use? डगलस ने स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की जो है वो हेल्प ली थी? ऑप्शन ए अ लाइफ जैकेट, ऑप्शन बी एन इनफ्लेटेबल ट्यूब, ऑप्शन सी वाटर विंग्स, एंड ऑप्शन डी अ
wooden plank. The right option is option C, that is butter wings. जिन भी क्वेश्चंस को मैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, उन क्वेश्चंस के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस जो है वो करें. वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस जो है वो करूँगा. तो उन क्वेश्चंस को आपने ज़रूर से देख के जाना है. क्वेश्चन नंबर 14, हु थ्रू डगलस इनटू द पूल. इस क्वेश्चन को भी आप देख लें, पूछा जा सकता है कि डगलस को स्विमिंग पूल में किसने फेंका था. ऑप्शन ए, अ स्मॉल मीन चाइल्ड. ऑप्शन बी, अ बिग ब्रूजर ऑफ अबाउट 18 years old. ऑप्शन सी, अ स्किनी बॉय हिज ओन एज. डी, अ प्रोफेशनल लाइफ गार्ड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ बिग ब्रूजर. एक पहलवान टाइप लड़का था जिसकी एज 18 years थी, उसने डगलस को पानी में फेंका था. Next question is question number 15. What was Douglas' immediate plan as he was sinking to the bottom? जब डगलस जो है वो पानी में डूब रहा था तो इमीडिएटली जो है डगलस ने तुरंत एक प्लान बनाया था. वो प्लान क्या था, वो योजना क्या थी? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इसको भी आप लोग लर्न कर लें. इट विल हेल्प यू इन योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. ऑप्शन ए, टू स्क्रीम फॉर हेल्प. चिल्लाएगा वो हेल्प के लिए. ऑप्शन बी, टू होल्ड हिज ब्रीथ अंटिल समवन सेव्ड हिम. सांस को रोकेगा जब तक कि इसको कोई बचा नहीं लेता. ऑप्शन सी, टू मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट बॉटम. जब उसके पाँव बॉटम को टच करेंगे तो वो एक बड़ा जंप लगाएगा एंड बॉब टू द सरफेस, और तैर के सरफेस पे आ जाएगा. ऑप्शन डी, टू ट्राई एंड स्विम साइडवेज टू द शैलो एंड. स्विम करते हुए वो शैलो एंड पे जाएगा जहाँ पे कम गहराई है. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी. उसने ये प्लान बनाया था कि जैसे ही उसके पाँव बॉटम को हिट करेंगे तो वो ऊपर की ओर एक जंप मारेगा स्प्रिंग की तरह, कॉक की तरह, और फिर तैर के किनारे पे आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. डगलस डिस्क्राइब्ड द 9 foot डेप्थ एज फीलिंग लाइक. जब वो डूब रहा था पानी में तो जो 9 feet है की डेप्थ है, गहराई है, वो उसको कितनी लग रही थी, फील कर रहा था. ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ए 19 feet, बी 50 feet, सी 90 feet, डी इनफाइनाइट डेप्थ. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 90 feet. वो कहता है कि जो 9 feet है वो 90 feet के समान जो है वो लग रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. What color did the water appear to Douglas as he was drowning? Very important question. This question is already asked in your board exam. ये क्वेश्चन पहले आपको आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लें. कौन सा कलर जो है वो अपीयर हुआ था डगलस को, कौन सा कलर वाटर का लगा था स्विमिंग पूल में? क्लियर एंड ब्लू. ऑप्शन बी, डार्क ग्रीन. ऑप्शन सी, डर्टी येलो टिंज. एंड ऑप्शन डी इज पिच ब्लैक. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डर्टी येलो टिंज. एक हल्की सी येलो कलर की उसको उसकी झलक लग रही थी पानी की. डर्टी येलो टिंज का कलर था. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following activities was ruined for Douglas because of his fear of water? कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो कि ruin हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी डगलस की, क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती थी और वो पानी से डरता था. पानी के डर के कारण वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जिनको पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, जिनमें इंजॉय नहीं कर पाता था. ये आपको जो है वो 2 marks क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में भी आता है. ऑप्शन ए, माउंटेन क्लाइंबिंग. ऑप्शन बी, फिशिंग, कैनोइंग एंड बोटिंग. ऑप्शन सी, प्लेइंग टेनिस. ऑप्शन डी, रीडिंग बुक्स. These 2 options are already not mentioned, so the right option is option B, that is fishing, canoeing and boating. Next question is question number 19. When did Douglas finally decide to get an instructor to learn to swim? डगलस ने कब ये डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प जो है वो लेगा? 1 week आफ्टर द इंसिडेंट. उस इंसिडेंट होने के एक हफ्ते बाद. ऑन जनवरी, ऑन वो 1 October. एंड डी, आफ्टर द ही ग्रेजुएटेड कॉलेज. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 October के मंथ में वो डिसाइड करता है कि वो एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प जो है वो लेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ ऑफन डिड डगलस प्रैक्टिस विद द इंस्ट्रक्टर? इंस्ट्रक्टर के साथ वो कब प्रैक्टिस करता था विलियम डगलस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। ए एवरी सिंगल डे, ऑप्शन बी 3 days अ वीक 2 hours अ डे, ऑप्शन सी 5 days अ वीक 1 hour ईच डे, एंड डी वीकेंड ओनली। सप्ताह के अंत में राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5 day अ वीक, हफ्ते में 5 दिन और 1 घंटा जो है वो डेली वो प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द फर्स्ट स्पेसिफिक स्विमिंग स्किल द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस? कौन सी पहली स्विमिंग की स्किल है जो इंस्ट्रक्टर विलियम डगलस को सिखाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ये डिटेल और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखनी होगी। द बटरफ्लाई स्ट्रोक, बी टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड रेज हिज नोज टू इनहेल, ऑप्शन सी टू डाइव फ्रॉम द हाई वोर्ड, ऑप्शन डी टू होल्ड हिज ब्रीथ फॉर 5 minutes। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कि उसको पानी में अपना सर रख के इनहेल कैसे करना है, सांस कैसे लेनी है, और पानी से सिर को बाहर निकाल के इनहेल कैसे करना है, सांस को कैसे छोड़ना है, कैसे लेना है, ये पहली स्किल जो है वो इंस्ट्रक्टर ने सिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द सेकंड टास्क द इंस्ट्रक्टर हैड डगलस प्रैक्टिस फॉर वीक्स? सेकंड जो टास्क है वो इंस्ट्रक्टर ने कौन सी डगलस को प्रैक्टिस करवाई थी वो कई सप्ताह तक? फ्लोटिंग ऑन द बैक, किकिंग विद हिज लेग्स, डूइंग अ बैक फ्लिप, स्विमिंग इन द याकिमा रिवर। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टांगों को उसने किक करना सिखाया था। दिस इज द सेकंड प्रैक्टिस, सेकंड टास्क, कि टांगे उसको कैसे किक करनी है पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच मंथ डिड द इंस्ट्रक्टर टेल डगलस ही कुड स्विम फाइनली स्विम? कौन से मंथ में इंस्ट्रक्टर ने डगलस को बोला था कि अब आप जो है वो स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं? ऑप्शन ए अक्टूबर, बी जनवरी, सी अप्रैल, ऑप्शन डी जुलाई। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, टू मेक श्योर द टेरर वॉज गॉन, ये निश्चित करने के लिए कि विलियम डगलस का डर जो है वो पूरी तरह से जा चुका है, वेयर डिड डगलस गो इन जुलाई? इसलिए जुलाई के मंथ में विलियम डगलस कहाँ जाता है, किस जगह पे अपना को कंफर्म करने के लिए जाता है? ऑप्शन ए बैक टू द YMCA पुल, दोबारा YMCA पुल में जाता है, टू द याकिमा रिवर, याकिमा रिवर में जाता है, टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में एक लेक है वेंटवर्थ, वहाँ जाता है, ऑप्शन डी टू द कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया के बीच में जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टू लेक वेंटवर्थ, वो लेक वेंटवर्थ में जाता है। और ये लेक कहाँ पे है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कहाँ पे है, न्यू हैम्पशायर में ये लेक जो है वो सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ फार डिड डगलस स्विम अक्रॉस लेक वेंटवर्थ? लेक वेंटवर्थ में विलियम डगलस कितनी जो डिस्टेंस है उस पर स्विम करता है? ऑप्शन ए हाफ अ माइल, ऑप्शन बी 1 mile, ऑप्शन सी 2 miles, ऑप्शन डी 5 miles। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 2 miles। क्वेश्चन नंबर 26, what did Douglas say to the miniature terror that returned in the middle of the lake? छोटा सा जो डर है लेक के बीच में जब विलियम डगलस को आता है, तो विलियम डगलस को क्या बोलता है? ऑप्शन ए हेल्प मी, ऑप्शन बी वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, ऑप्शन सी आई एम नॉट अफ्रेड एनी मोर, ऑप्शन डी गो अवे एंड नेवर कम बैक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ही सेड वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, ये विलियम डगलस उसको बोलता है। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर डिड डगलस गो फॉर हिज फाइनल टेस्ट टू कनकर हिज फियर? फाइनली विलियम डगलस जो है वो कहाँ जाता है ये कंफर्म करने के लिए कि उसने अपने फियर को कनकर कर लिया है, मीन्स कनकर का मतलब होता है जीत लिया है। ऑप्शन ए द कोलंबिया रिवर, ऑप्शन बी वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, ऑप्शन सी द अटलांटिक ओशन,
Option D, the Mississippi River. The right option is option B, warm lake of the god rocks. Question number 28. Who did Douglas imitate when he swam across बॉम लेक एंड बैक? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विलियम डगलस बॉम लेक में जब स्विम करता है तो वो किसको इमिटेट करता है? इमिटेट मीन्स कॉपी करना, नकल करना। किसकी कॉपी उसने की थी? ऑप्शन ए हिज इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी डग कॉर्पोरन, ऑप्शन डी हिज फादर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डग कॉर्पोरन। एक स्विमर है जिसको वो कॉपी करता है, उसकी तरह स्विमिंग करता है वॉर्म लेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. Which peak returned Douglas's echo when he shouted with joy? जब डगलस जॉय के साथ, खुशी के साथ चिल्लाता है कि उसने अपने डर को कनकर कर लिया है, जीत लिया है, तो कौन सी पीक है, कौन सी चोटी है जो उसकी आवाज़ को इको करती है, दोबारा रिटर्न करती है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी गिलबर्ट पीक, ऑप्शन सी रेनियर पीक, ऑप्शन डी याकिमा पीक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी गिलबर्ट पीक। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट फेमस कोट बाय रूजवेल्ट डज डगलस इंक्लूड टू समराइज हिज एक्सपीरियंस? अपने एक्सपीरियंस को समराइज करने के लिए विलियम डगलस जो है रूजवेल्ट के कौन से कोट को उसने ऐड किया है? और ये ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि हु सेड दीज लाइन्स दैट द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विलियम डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सॉरी, उन्होंने क्या बोला है? द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। दिस कोट इज इंक्लूडेड इन योर lesson and this quotation is by US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लें। ये कोटेशन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हु सेड द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, सो द राइट ऑप्शन विल बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31. हाउ डीप वॉज द पूल एट YMCA? ऑलरेडी डिस्कस्ड। पूल कितना डीप था YMCA का पूल? 9 feet. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाउ मैनी टाइम्स डगलस गो डाउन इन द पूल? कितनी बार जब वो डूबता है विलियम डगलस तो कितनी बार नीचे की तरफ जाता है, कितनी बार डूबता है? वंस, ट्वाइस, 3 times, 4 times। राइट आंसर इज 3 times, 3 बार वो नीचे जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है, दैट इज दिस वन. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ YMCA? YMCA जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, हर क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो ऑप्शन ए यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी यंग मिशनरी क्रिश्चियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी यंग मेंबर्स कम्युनिटी एसोसिएशन, ऑप्शन डी यूथ मेंस कल्चरल एसोसिएशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से देख के जाएँ, इसकी फुल फॉर्म जो है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे ऑप्शन जो है वो एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस lesson, and other questions are also equally important, but those questions which I already said that these questions are very very important can be asked in your exam. So एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो एक बार देख लें, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, और जो कोटेशन हमने पढ़ी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाएं। पूल की डेप्थ 9 feet, इसको देख लें। पूल का जो कलर है येलोइश, डर्टी येलोइश टिंज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख के जाएं। और इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच एंटायर वीडियो। आप पूरी वीडियो देखें, इसको स्किप ना करें, ताकि हर एक डिटेल जो है, हर एक
इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आपकी समझ में आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बेनिफिट हो। जहाँ पे कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, सो उनके लिए भी थोड़ा सा ये हेल्प हो जाएगी अगर आप ऐसा शेयर करेंगे। एंड फॉर चंबा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके यूनिट टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो उन यूनिट टेस्ट में भी आपको इस तीन में से कुछ MCQ जो है वो पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ गोइंग टू बी द लेसन नंबर 4, द रेड ट्रैप। इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो आपके सामने लाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।